इनके मन की बात आ गई ना, क्रेडिट मिलना चाहिए, आपकी पार्टी को क्रेडिट मिलना चाहिए। इस प्रकार की बदतमीजी किसी मीडिया बंधु के साथ बिल्कुल भी जायज नहीं है। थोड़ा सा गलत है, लेकिन मतलब ये देश के लिए कम और पार्टी के लिए ज्यादा है। नहीं, देश पहले। आपने कहा कि वो कुछ भी रहे लेकिन पार्टी के झंडे तो रहेंगे। तो हम तो सड़कों पे रहते हैं, नेताजी भी सड़कों पे रहते हैं। हमारे नेता जैसा बोलता है हम वैसा करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का लॉ और जो निर्देश आए उन्हें वापस ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज है कि जहाँ पे अभ्यारण्य क्षेत्र, जहाँ प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट में कर रहे हैं या फिर निर्देश जो आए हैं उसके अगेंस्ट में, कि अडानी के लिए हम लोग ये लीज देंगे। बेनीवाल जी के सानिध्य में आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो भी आएंगे आपके साथ? जब पुलिस प्रशासन आपको कहेगा उठ जाइए तो आप लोग उठ जाएंगे। आज कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत। एक सेकंड, इन्होंने खुद ही कह दिया, बाद में कोई मीडिया वाले ये ना बना दे कांग्रेस या बीजेपी, मतलब देश के लिए करना है लेकिन नाम पहले पार्टी का होना है। जो लड़ेगा। बात सिर्फ अरावली तक थी, बात आप लेकर आए हैं पार्टी। और भी तो एमएलए थे, आप सिर्फ रेवत राम पे क्यों अटके? यहाँ से वहाँ जाने के लिए पुलिस इतनी खड़ी है, आपको कौन जाने देगा? जब सरकारी हजारों किलोमीटर लंबी अरावली को खोदने को तैयार है तो हमारे लिए 1 किलोमीटर ज्यादा है क्या? आप चारों तरफ से आप लोगों ने थार भेज दिया, सोलर वालों को एयरपोर्ट भेज दिया, रेल भेज दी, और अब आप पहाड़ों पे उतर आए। तो मैं इनको कहना चाहूंगा पुनः विचार करें। नहीं, आप लोगों की बोरिया बिस्तर बांध के यह देश का युवा यहाँ से रवाना कर देगा। इस बात का क्या प्रमाण है कि अडानी को दी जाएंगी? अडानी है और कौन है? वही चला रहा देश को, पूरा देश कह रहा, पूरा मीडिया, बड़े मीडिया वाले नहीं दिखा रही है। तो आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप यहाँ आते रहे हो। अपने डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा है, उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी जब वो एमएलए नहीं थे, और आज उनका बेटा डिफेंडर लेके घूम रहा है। इतनी सैलरी है उनकी। ये तो मैं वहाँ जाऊंगी तब उनसे पूछूंगी ना। अरावली का मुद्दा था, मुख्यमंत्री साहब बस के अंदर बैठ के भरने आए थे फॉर्म विधायकी का, आज तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। चलो सुनो, मुख्यमंत्री का तो एक अलग प्रोटोकॉल है। प्रेमचंद बैरवा भी तो उप मुख्यमंत्री। जितनी भीड़ हनुमान बेनीवाल की रैलियों में दिखती है उतनी ही नेगेटिव में चले जाए तो आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है राजस्थान विश्वविद्यालय के यहाँ परिसर में। आज आए थे क्योंकि सुना था कि भाई अरावली को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं कुछ छात्र नेता। कुछ देर पहले देखा तो माहौल थोड़ा कम था, पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोले कि मैम आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने। पूरा राउंड लगाकर आ चुके हैं गेट तक। लाठीचार्ज तो हम सोच रहे थे लेकिन लाठीचार्ज तो दूर, पुलिस वालों के कहने मात्र से पीछे चले जाएंगे, इतने ही लोग हैं यहाँ पर। अब दिखा देते हैं आप लोगों को कि कितने लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं और कितना बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट कर पाते हैं अरावली के संरक्षण को लेके, क्योंकि काफ़ी सारी बातें इन दिनों चल भी रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कुछ है। चलिए जानते हैं, कुछ छात्र नेताओं से बातचीत करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि हनुमान बेनीवाल की रैली में तो हजारों की और लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। परिसर तो एकदम खाली पड़ा है, आपके आसपास 100 लोग भी नहीं मानूंगी, इतने कम लोग क्यों हैं? हमारे अलावा किसने किया क्या? 100 लोग भी हुए क्या? बड़े बड़े चल रहा है, कांग्रेस के कई नेताओं ने कई प्रोटेस्ट। यहाँ छात्र यूनियन भी थे, उनकी किया, 5 जने भी आएगा वो लोग। आज आप लोग सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे तो इतना दूर, एक तो आपने पॉइंट चुना राजस्थान विश्वविद्यालय, यहाँ से वहाँ जाने के लिए पुलिस इतनी खड़ी है, आपको कौन जाने देगा? जब सरकारी हजारों किलोमीटर लंबी अरावली को खोदने को तैयार है तो हमारे लिए 1 किलोमीटर ज्यादा है क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है इससे हम निराश हैं। देश का प्रत्येक युवा निराश है, प्रत्येक आमजन निराश है इससे। और हम आज सिर्फ हमारा शांतिपूर्वक ये हमारा प्रदर्शन है, पुलिस प्रशासन ने हमारे को रोका है। हम पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि सांस की जरूरत आपको भी है। और ये जो प्रदेश में जो कल भजनलाल जी 25 दिसंबर आज ही कर रहे थे, वो कल आपने भी देखा होगा, भजनलाल जी कह रहे हैं कि अरावली को कोई नहीं छेड़ेगा। भजनलाल जी का खुद का ही पता नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं आप बरगलाओ मत, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको बदलवाओ। क्या भजनलाल जी कहने से आदेश थोड़ी बदल जाएगा? कागजों में जब आदेश बदलेगा तभी हम लोग शांत बैठेंगे, नहीं आने वाले वक्त में हम देश को जाम कर देंगे चारों तरफ से। और युवा इस बार आप देख रहे हो चारों तरफ से युवाओं की आवाज़ आ रही है कि अरावली बचाओ। 2 अरब साल पुरानी पहाड़ियाँ जिससे हमारे को जीवन मिला, महाराणा प्रताप जिन्होंने अरावली चुना रही है राजगद्दियाँ छोड़ के, उस चीज़ को आप आज खतरे की घंटी बज रही है वहाँ पर। अरावली को खोदने के लिए तैयार है सरकार। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग एक बार पुनः विचार करें। और केंद्र सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सिफारिश की है, आप चारों तरफ से आप लोगों ने थार भेज दिया, सोलर वालों को एयरपोर्ट भेज दिया, रेल भेज दी, और अब आप पहाड़ों पे उतर आए। तो मैं इनको कहना चाहूँगा पुनः विचार करें, नहीं आप लोगों की बोरिया बिस्तर बांध के यह देश का युवा यहाँ से रवाना कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश, एक मिनट बाइट लेने दो भाई, बाइट लेने। अरे अगला आंदोलन जोरदार करेंगे, उसमें करेंगे फिर। हाँ, थोड़ा शांति। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है और जो आदेश है उन सभी पर अगर गौर से विचार विमर्श किया जाए तो
कुछ और भी चीज़ें, जितना बताया जा रहा है 80-90% इतना कुछ नहीं है, कुछ और अलग रेशोज है जिनको लेकर, और वो भी परमिशन लेने के बाद ही कुछ खनन होगा। आप तो मीडिया के हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ 2 सवाल जी। कि ये आदेश जो दिया है, उन्होंने कहा है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें आप लीज दे सकते हो और खनन के लिए उनको स्वतंत्र कर सकते हो, क्या ये सही है? इसमें भी कुछ परमिशंस है कि जहाँ पे अभ्यारण्य क्षेत्र है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और उसमें भी अगर 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस है और उसमें छोटी पहाड़ियाँ है तो उनके साथ भी कुछ नहीं होगा। मैडम 100 मीटर से नीचे वाली जितनी पहाड़ियाँ हैं वो खनन के लिए स्वतंत्र कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार किसी के लिए भी लीज आप सुप्रीम कोर्ट का लॉ और जो निर्देश आए उन्हें वापस ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ है कि जहाँ पे अभ्यारण्य क्षेत्र है और जहाँ पर 500 मीटर के आसपास वाली भी अगर 100 मीटर से ऊंची नीची है तो उस पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 100 मीटर से नीचे वाली प्रत्येक पहाड़ी की लीज हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है। और आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति भवन भी अरावली पर्वतमाला पे ही है। और प्रदेश में जब ये अरावली नहीं रहेगी तो थार तो पूरा राजस्थान पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि अरावली के साथ छेड़छाड़ होगी तो थार आगे बढ़ता जाएगा। और हजारों प्रजातियां वहाँ वन्य जीवों की है, वो कहाँ जाएंगे? वहाँ के आदिवासी लोग वो कहाँ जाएंगे? उनका जीवन यापन हो रहा है। आप देखोगे प्रदेश राजस्थान की। आज आप प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट में कर रहे हैं या फिर निर्देश जो आए हैं उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? देखो, ये जो निर्देश हुआ सब सरकार की घालमेल से हुआ है और सरकार ने इसकी सिफारिश की है कि अडानी के लिए हम लोग ये लीज देंगे अडानी को और वो वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएगा और इस देश को चारों तरफ से खोखला कर इस देंगे। बात का क्या प्रमाण है कि अडानी को दी जाएंगी? अडानी है और कौन है? वही चला रहा देश को। पूरा देश कह रहा, पूरा मीडिया, बड़े मीडिया वाले नहीं दिखा रही है। तो आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप यहाँ आते रहे हो। जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट आना तो चाहिए मीडिया वालों को। अभी भजन लाल जी यहाँ कचौरी खाने आएंगे तो उसमें तो आप सब लोग पहुँच जाते हो मीडिया वाले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मोदी जी आप पहले भी आप किसान बिल को बिल्कुल सही बताते थे, लेकिन उसमें भी आपको बैकफुट होना पड़ा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट को कहिए पुनर्विचार करें और ये जो अरावली के साथ आप छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हो ये हम कतई बर्दाश्त। बेनीवाल जी के सानिध्य में आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो भी आएंगे आपके साथ? बेनीवाल जी का निर्देश है तभी तो हमने आंदोलन किया। खैर तैयार तो हम थे ही, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग क्रांतिकारी आंदोलन मत करना, इसलिए हम आज बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है। और आने वाले जो टाइम होगा शांतिपूर्ण क्या मतलब पुलिस प्रशासन आपको कहेगा उठ जाइए तो आप लोग उठ जाएंगे? आज पुलिस प्रशासन की बात हम मान लेंगे। पुलिस प्रशासन भी देखो, हमारे कभी तकलीफ आती है तो हम सीधा पुलिस को याद करते हैं और ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी ये चाह रहा है कि अरावली के जो ये नए निर्देश आए ये गलत है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना ये है कि एक बार आप शांतिपूर्वक अपनी जो बात है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाओ और अगर फिर आप लोग पूरा प्रदेश में देश में जो आंदोलन बड़े होंगे उसमें आप भाग लेना। तो हम बाकी पार्टियां भी इसको लेके बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए शहीद स्मारक पे और कई जगहों पर घोषणा कर चुके हैं, क्या वहां जुड़ेंगे? बाकी पार्टियां देखो कुछ नहीं है, कांग्रेस के ये सब खेल है। ये कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत है ये? बिल्कुल मिली भगत है। कांग्रेस ने कौन सी कमियां छोड़ी है खोदने में? कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री साहब यानी अशोक गहलोत साहब का तो कहना है कि मैंने तो इस निर्देश को टाल दिया था, ये तो बीजेपी ने किया है। गहलोत साहब, आपके राज में कितनी पहाड़ियां गायब हो गई? पहाड़ के पहाड़ खा गए लोग, अभी तक पता नहीं है। और आपके कई जो मंत्री थे, कई एमएलए थे, वो भी इनमें जो बड़ी बड़ी लीज है उनमें सब मिली भगत है इनकी सबकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जो बात सामने आ रही है कि भाई जो अवैध रूप से खनन हो रहा है उसको रोक लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ये लॉ लाया गया है। रोज हो रहा है अवैध रूप से। आप देखो रेवतराम डांगा, करोड़ों रुपए का उसने अवैध खनन किया है। पकड़ो ना करो ना कार्रवाई, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जेल में होना चाहिए था वो आदमी। और प्रदेश में, रुको भाई शांति, प्रदेश में अवैध खनन तो इतना हो रहा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चारों तरफ सिर्फ आरएलपी लड़ रही है। बजरी माफिया के खिलाफ हमारे को 5 साल हो गए, रोज लड़ रहे हैं हम लोग, धरने दे रहे हैं, मुकदमे खा रहे हैं। कांग्रेस कहाँ बैठी है? मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहूँगा। जैसा धरना प्रदर्शन आज आप कर रहे हैं ऐसे पूरे राज्य में कई जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। जैसा आप लोगों का ही कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब अगर इसमें कुछ सुनवाई नहीं होती है तो क्या बड़े स्तर पर करना चाहिए? जैसे नेपाल में हुआ था ना, वहाँ के प्रधानमंत्री सब भगे थे, उसी तरीके से इनको भी भगना पड़ेगा। या तो ये जाग जाए समय रहते, नहीं बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और युवा, इस बार युवा मोर्चा संभालेंगे और इस प्रदेश को और देश की जो सरकार बैठी है तानाशाही, उसको यहाँ से उखाड़ के भगा देंगे। युवा मोर्चा से याद है कि आज शाम को ही, जिस आप लोग आज दिन में बैठे हैं, शाम को ही जो पुष्पेंद्र भारद्वाज है उनके बेटे कार्तिकेय भारद्वाज का जेनजी प्रोटेस्ट है, तो क्या उसमें भी आप लोगों के जेनजी लोग दिखेंगे? बिल्कुल बधाई देंगे। उन्होंने कहा पॉलिटिकली हमारा नहीं, तो हम उसमें जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का वो नहीं है, वो सभी लोगों का हमारे लोगों का मिलके है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज के लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम इसमें राजनीतिक कोई भी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ हम लोग सब साथ एक साथ मिलके तो अगर कांग्रेस की भी लोग यहाँ आए हमारे साथ मिलकर तो हम तैयार हैं उनके साथ चलने के लिए। मतलब आप कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, कांग्रेस ही सामने से आने चाहिए? लेकिन वो उसमें ये समझे कि हम हमारे झंडे लेके, झंडा तो हमारा सिर्फ आरएलपी का रहेगा उसमें।
मतलब ये देश के लिए कम और पार्टी के लिए ज्यादा है। नहीं, देश पहले फिर आपने कहा कि वो कुछ भी रहे लेकिन पार्टी के झंडे तो रहेंगे। नहीं, सुनो, पार्टी लड़ रही है तो पार्टी का झंडा तो रहेगा ना। अब यहाँ पे पार्टी पहले आ गई ना, आपने ही कह दिया देश से पहले पार्टी आ गई। कांग्रेस वाले आते तो उनको भी कहते थे लगा लो तुम्हारा झंडा। नहीं, वो तो रख रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हम जाएंगे कांग्रेस के साथ लेकिन हमारा झंडा तो अगर रहेगा। राजनीतिक बात होगी तो हमारा झंडा रहेगा। मतलब देश से पहले पार्टी रख दिया आपने। नो, देश पहले। मैं एनसीसी कैडेट रहा हूँ। अभी तो आप पहन के आरएलपी का ये गमछा बैठे हैं। ये तो दिल में बसा मैडम, और ये लड़ रही है, यही लड़ रही है, सिर्फ आरएलपी लड़ रही है। आप कहीं भी देखोगे, कोई भी, अभी आप देखो बड़े बड़े। एक सेकंड, इन्होंने खुद ही कह दिया, बाद में कोई मीडिया वाले ये ना बना दे कांग्रेस या बीजेपी, मतलब देश के लिए करना है लेकिन नाम पहले पार्टी का होना नहीं, चाहिए। देश के लिए करना है, बाद में वो मीडिया वाले बना देते हैं। लेकिन अभी सब गमछा डाल के बैठे, आपने खुद ही कह दिया कि बाद में ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट से लॉ खारिज होता है तो क्रेडिट आरएलपी को मिलना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी को नहीं। एकजुट है। आपने खुद कह दिया, अपनी बात से पलट रहे। आपने खुद कह दिया कि अभी तो आरएलपी का नाम रहना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो? इन्होंने कहा कि आरएलपी का ही नाम रहना चाहिए। अगर सब लड़ेंगे उनका स्वागत है, और आरएलपी लड़ेगा तो आरएलपी का नाम रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जो लड़ेगा उसी का नाम होगा। एसआई भर्ती का इतना बड़ा मामला था, किरोड़ी साहब ने सबने उठाया था, लेकिन फिर उसका क्रेडिट तो हनुमान बेनीवाल को जाता है। ये सब लोग ऐसे भर्ती के लिए देते हैं, है ना। लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कभी नहीं कहा कि इसका श्रेय आरएलपी को जाता है। आपके छात्र नेता और जो आपके साथ लोग हैं ये कह रहे हैं इसका क्रेडिट आरएलपी को जाना चाहिए, अगर अरावली पर निर्देश खत्म होना चाहिए। अभी बंदे ने खड़े बोला है यार। हम आपके कोई सवाल में नहीं फंसेंगे, आप कोई भी सवाल। मेरे सवाल में फंसने की बात ही नहीं थी। सवाल तो आपसे कर रही थी। एक मिनट, सवाल आपसे कर रही थी, जवाब आपके एक प्रतिनिधि ने दिया है। चाहता हूँ मैं इनकी भी जो बात है इनके मन में, इनके मन की बात आ गई ना, क्रेडिट मिलना चाहिए, आपकी पार्टी को क्रेडिट मिलना चाहिए। आप अरावली बता दो, आपके मीडिया को क्रेडिट दे देंगे हम तो। मीडिया भी काम उसी चीज के लिए कर रही है कि अरावली का संरक्षण हो। आप घुमा फिरा के बातों को लोगों को- मीडिया मैं बात सिर्फ अरावली तक थी, बात आप लेकर आए हैं पार्टी की। कह रहा हूँ, एक ही मीडिया क्या, एक ही थोड़ी है मीडिया, अभी और भी है। और कहाँ गई? अब सुनिए, आपने जिन को बुलाया बोला था मैडम, सबको बोला था। अब सोचिए कि शायद जिन लोगों को नहीं लग पाया कि कुछ होगा नहीं होगा तो इसलिए नहीं आए। हमें लगा था कि आप लोग कुछ कर पाएंगे, इसलिए हम आए थे। फ्यूचर में रेवतराम डांगा जी रिश्वत की, कमीशन खोरी की बात कर रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा उस पत्रकार को, और मैं तो ये भी चाहता हूँ वो यहाँ आए, उसका स्वागत है, और हम बहुत जोर शोर से उसका स्वागत करेंगे। अगर मीडिया चौथा स्तंभ अगर चाले तो लगभग 60% 70% विधायक भ्रष्ट हैं, और उनपे जिस तरीके से उस पत्रकार ने उस रेवतराम की जो वो कार्यशैली वो सामने, और भी तो एमएलए थे, आप सिर्फ रेवत राम पे क्यों अटके? सबको आप सबकी, आप तो सुनो, अपने प्रेमचंद बैरवा जी है, अपने डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा है, उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी जब वो एमएलए नहीं थे अभी, और आज उनका बेटा डिफेंडर लेके घूम रहा है। इतनी सैलरी है उनकी, लेके घूम रहा है मैडम। कहाँ से आ रही है? मुख्यमंत्री एक मिनट, मुख्यमंत्री साहब बस के अंदर बैठ के भरने आए थे फॉर्म विधायकी का। आज तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है। चलो सुनो, मुख्यमंत्री का तो एक अलग प्रोटोकॉल है। इसकी प्रेमचंद बैरवा भी तो उप मुख्यमंत्री है। पर्सनल गाड़ी ली है इन्होंने मैडम, तो मैं वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है राजनीति में क्या चलता है और कहाँ से पैसा आता है। हम लड़ रहे हैं। हमारा नेता हनुमान बेनीवाल, कितने 15 साल पुरानी गाड़ी है उनके पास, 2014 मॉडल, एक पूरा और 15 साल पुरानी गाड़ी, उससे चल रहे हैं। हाँ, उससे चल रहे हैं। तो ये होता है राजनेता। आज एक इंच जमीन ही बात हम यहाँ पे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की कर भी नहीं रहे। आरएलपी का जिक्र आपने किया, आप चुप करवाओ। आरएलपी वाले से बड़े अच्छे से रूबरू है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। संघर्ष बहुत अच्छा है, मैडम आपको पसंद करती है आरएलपी वालों को, लेकिन एक बार मैडम की बात भी मैंने आरएलपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं उठाया था, मैंने बस इतना पूछा था कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है कि आप वहां पर जाएंगे। आपने कहा अरे भाई साहब आज शाम को ही है, कल भी है। कांग्रेस वाले आए क्यों नहीं? ये तो मैं वहां जाऊंगी तब उनसे पूछूंगी ना। अरावली का ही मुद्दा था, तो कांग्रेस वाले आने चाहिए ना, आए क्यों नहीं? मैंने अभी इसलिए पूछा क्योंकि आपके बाद है कांग्रेस का। पहले तो हमने कर लिया, अगर आने चाहिए ना। हम तो देखो, हमारा तो प्रोटेस्ट 12 महीने चालू ही रहता है। हाँ,
अगर वो तो राजस्थान विश्वविद्यालय का परिसर बना ही प्रोटेस्ट के लिए। चारों तरफ शहीद स्मारक नहीं देखा गया 127 शहीद स्मारक तो है ही प्रोटेस्ट के लिए, अब तो राजस्थान विश्वविद्यालय भी बन विनाश गया। बचाओ आंदोलन नहीं देखा गया आपने? हम तो चारों तरफ नागौर में नहीं देख रहे क्या आप? हम तो सड़कों पे रहते हैं, नेताजी भी सड़कों पे रहते हैं। हमारा तो हमेशा आंदोलन। मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस वाले बैठो आके यहाँ, एनडीए का अपना जो एनडीए आप बनी हुई है उसमें तो आओ, जो आपका इंडिया अलायंस है उसमें तो आओ। बीजेपी वालों को भी कहूंगा, जो आप एनडीए की बातें करते हो बैठो ना आगे धरने पे। कांग्रेस के खिलाफ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, आओ ना बैठो। गलत हो रहा है देश में, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे 3 साल से, आओ ये वीसी खा रही है पूरा फंड छात्र संघ चुनाव का। बैठो, एनडीए की इंडिया गठबंधन की बातें करते हो आप दोनों संघ। देखो मैडम, बात ये है कि हमारे तो 12 महीने के 12 महीने धरने चलते हैं। धरने हमारा हैं तो काम ही यही है, धरना देना। ये हनुमान की सेना है, ये थकती नहीं है, हारती नहीं है, और ये लड़ेगी जब तक इसके अंदर सांस रहेगी। और अगर जिसको भी आना है, ये अरावली को बचाना है, कांग्रेस बीजेपी सब आके यहाँ बैठ जाएंगे ना, तो किसी को कोई यहाँ से भगा नहीं रहा। इस देश की रक्षा के लिए और ये इस अरावली के सम्मान में हनुमान बेनीवाल मैदान में है, और इसको उनके आदेश के अनुसार, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे नेता जैसा बोलता है हम वैसा करते हैं। अरावली के लिए नेताजी ने हमें प्रोटेस्ट करने के लिए बोला है और हम कर रहे हैं। तो इतनी सी बात है कि हम मैदान में रहते हैं। हम 12 महीने के हर दिन आरएलपी मैदान में रहती है। अब कांग्रेस बीजेपी चाहें तो आके हमारे साथ मिलके और न्याय के लिए लड़े, है ना, और किसी पार्टी के लिए नहीं। बैठो मैडम, हम क्या है, इंसानियत के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमारा जमीर जिंदा है राजस्थान के अंदर, इसीलिए आप देखिए हनुमान बेनीवाल जी भी इंसानियत के लिए लड़ते हैं और जमीर जिंदा है तभी लड़ते हैं वो। तो उनको जो पसंद करता है, जो जैसा इंसान होता है ना, वो वैसे इंसान को पसंद करने लग जाता है। जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट पीने वाले के पास जाएगा, और जो ड्रिंक करता है वो ड्रिंक करने वाले के पास जाएगा, जो मंदिर में जाता है वो मंदिर वाले के पास जाएगा। तो हनुमान बेनीवाल जी के साथ हम हैं, तो हम इसीलिए हैं कि हमें सड़कों पे लड़ने के लिए तैयार है। हम सड़कों पे लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल जी अगर लड़ते हैं, हम इसीलिए उनको पसंद करते हैं। जी सर, बताइए, आपकी आज प्रोटेस्ट हो रहा है, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहला सवाल इसलिए करूंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जिज्बहस हो गई इस मामले को लेकर कि पॉलिटिक्स में पार्टी पहले आ रही है या फिर देश पहले आ रहा है। देखिए, हमेशा ही देश पहले रहता है, लेकिन अभी जैसे ये प्रोटेस्ट है तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोगों का प्रोटेस्ट है। तो प्रोटेस्ट में क्या होता है, जनभावना लोगों की शामिल रहती है, तो लोग है उत्साहित है, इसलिए थोड़ी नारेबाजी ज़्यादा हो जाती है। बाकी सभी का मकसद यही है कि जन भावनाओं से ज़्यादा या व्यक्तिगत भावनाएं दिख रही हैं? नहीं, व्यक्तिगत भावनाएं नहीं है, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल के प्रति जो लोगों का स्नेह है वो किसी से छुपा नहीं है पूरे राजस्थान में। देखिए, स्नेह हमारा भी है कि हम लोग भी उनसे रूबरू होते हैं कई बार और उनके काम से प्रभावित सब लोग देखते हैं, लेकिन इस प्रकार की बदतमीजी किसी मीडिया बंधु के साथ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। थोड़ा सा गलत है, लेकिन थोड़ा से उस हिसाब से आपके कुछ सवाल थे तो उस हिसाब से लोगों को उस हिसाब से हो गया। सवाल मेरे तभी बने जब इनके जवाब वैसे होने लगे। कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाता है प्रोटेस्ट में, और ये स्पेशल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रोटेस्ट है इसलिए। बाकी अगर यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी आए, दूसरी पार्टी के लोग आए, तो उससे भी हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपसे पूछते हैं कि आप इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है केंद्र की अनुशंसा पे कि 100 मीटर से अधिक की पहाड़ियों को ही अरावली की श्रेणी में दिया जाए, उन्होंने ये निर्णय दिया क्योंकि पहले जो अपने गुजरात, यहाँ दिल्ली, हरियाणा में जो अरावली का क्षेत्र था उसमें अरावली को डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए अलग अलग स्टेट के जो कानून थे अलग अलग थे, उस हिसाब से वहाँ पे माइनिंग चलती थी। लेकिन अब उन्होंने ये जो डेफिनेशन दी है कि 100% से ऊपर कोई अरावली माना जाए, उसमें पूर्णतः प्रतिबंध होगा, वहाँ पे कोई खनन नहीं होगा। लेकिन जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी और सभी लोग यही चाहते हैं, हनुमान जी और राजस्थान के लगभग सभी पार्टियों के लोग यही चाह रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसको रीडिफाइन किया जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 100 मीटर से जो ऊपर की पहाड़ी है उसका क्षेत्र तुलनात्मक रूप से 100 मीटर से जो नीचे का क्षेत्र है उससे बहुत ही कम है। तो ये डिफाइन होनी चाहिए और इसको 50 मीटर के आसपास या उससे कम किया जाना चाहिए, ताकि ये जो 50 मीटर से ऊपर का क्षेत्र है पूरे का पूरा सुरक्षित रह जाए। तो ये सारी बातें थी। छात्र नेताओं का कहना यही है कि पार्टी को तवज्जो दी जा रही है या कांग्रेस के साथ जाना है, नहीं जाना है, जो कुछ भी है, अंत निकल के यही आ रहा है कि अरावली के लिए, संरक्षण के लिए यहाँ पर सभी आए थे। अब इनके मन के विचार तो यही लोग जाने। आज तो हम इसी बारे में चर्चा करने वाले थे कि भाई आरएलपी प्रोटेस्ट कर रही है, उसका प्रमोशन ना सही, लेकिन अरावली के लिए, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने भी कहा था और उन सभी लोगों का भी कहना है कि अरावली को प्रोटेस्ट करने के लिए सभी लोग यहाँ पर है। अरावली का संरक्षण ज़्यादा ज़रूरी है।
लोकतंत्र की सरकार है तो पॉलिटिक्स को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बाकी आप समझदार है, क्या राय है आपकी इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया